जय हिंद दोस्तों। हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज आप लोग को हम समझाते हैं ऊतक यानी कि टिश्यू के बारे में कि ऊतक किसे कहते हैं। तो देखिएगा, कोशिकाओं के मिलने के समूहों को ही ऊतक कहते हैं। ऊतक का अध्ययन हम हिस्टोलॉजी में करते हैं। ऊतक हमारे 4 प्रकार के होते हैं। पहला है पेशीय ऊतक, जिसको हम मास्कुलर टिश्यू कहते हैं, इससे हमारी मांसपेशियां बनी होती हैं। दूसरा है तंत्रिका ऊतक, जिससे हमारा मस्तिष्क यानी कि ब्रेन बना होता है। तीसरा है संयोजी ऊतक, जो हमारे शरीर के अंगों को आपस में जोड़ के बनाए रखता है। चौथा है उपकला ऊतक, जो हमको चोटों से बचाता है। ठीक है, अब आता है पेशीय ऊतक के 3 भाग होते हैं। पहला है रेखीय पेशी, अरेखीय पेशी और हृदय पेशी। ठीक है ना। तो देखिएगा, रेखीय पेशी क्या होती हैं, इसको हम ऐच्छिक क्रिया भी कहते हैं। हमारे शरीर का वह अंग जो हमारे इच्छा अनुसार कार्य करता हो, जैसे हाथों का बंद करना, खोलना, उठाना, नीचे करना, ये हमारे इच्छा के अनुसार कार्य कर रहा है। यानी कि जो हमारे हड्डियों से जुड़े होते हैं अंग, उसको हम क्या कहते हैं, ऐच्छिक क्रिया कहते हैं, जो हमारे इच्छा अनुसार कार्य कर रहा हो। ठीक है। अनैच्छिक क्रिया क्या होती है, यानी कि रेखीय पेशियां किसे कहते हैं, तो रेखीय पेशियां, इसको हम अनैच्छिक पेशी कहते हैं, ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं। जैसे हृदय का धड़कना, पलक का झपकना, सांस लेना। ठीक है ना। ये कौन सी क्रिया होती है, हमारा रेखीय यानी कि अनैच्छिक क्रिया। अब रेखी का भी एक भाग होता है जिसको हम हृदय कहते हैं, ये हृदय का बाहरी भाग को बनाता है। ठीक है ना। अब आता है हमारा तंत्रिका ऊतक, जिससे हमारे मस्तिष्क यानी कि ब्रेन बने होते हैं। ठीक है। तीसरा है संयोजी ऊतक, जिसको हम कनेक्टिव भी कहते हैं। अब क्या करता है, ये हमारे शरीर को आपस में जोड़ के रखता है। तो संयोजी ऊतक का कार्य कौन करता है, हमारे ब्लड करते हैं। ब्लड जो होता है हमारे पूरे बॉडी को आपस में जोड़ के रखता है। ठीक है ना। अब दूसरा आता है हमारा बोन यानी कि हड्डी। हड्डी क्या करती है, हमारे पूरे ढांचे को आपस में जोड़ के रखी है। ठीक है ना। अब हमारे शरीर में जो छोटी लचीली हड्डियां होती हैं उसको हम कार्टिलेज कहते हैं। ठीक है। चौथा है उपकला ऊतक, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है ना। उपकला ऊतक देखिएगा, उपकला ऊतक से क्या बनता है, वसा, है ना। देखिए वसा का काम क्या होता है, सुंदरता का भी काम करता है वसा। ठीक है ना। जैसे देखिएगा, जिस व्यक्तियों में वसा की मात्रा अधिक होती है उनके गाल फूले रहते हैं। ठीक है। और जिनमें वसा की मात्रा कम होती है उनके गाल पचके हुए रहते हैं। ये काम करता है सुंदरता का। और महिलाओं के अपेक्षा पुरुषों में वसा की मात्रा कम होती है, यानी कि जो महिलाएं होती हैं, पुरुष के अनुसार महिलाओं में 20% अधिक वसा पाया जाता है। इसलिए महिलाओं को ठंडियों में ठंड बहुत कम लगता है। आप देखे होंगे ठंडियों में जब शादी वगैरह होता है तो पुरुष जो होते हैं ये बहुत सारे कपड़े वपड़े पहन लेते हैं, 5-6 कपड़े पहन लेंगे, टोपी भी लगा लेंगे बढ़िया से। लेकिन जो उनकी पत्नी होगी वहीं पे वो एक ही साड़ी पे पूरे शादी को डील कर लेती है, उसको ठंडी नहीं लगता है। ठीक है ना। अब देखिएगा, ये पेट यानी कि जब हमारे बॉडी में यानी कि पेट में जब वसा की मात्रा अधिक हो जाती है तो जो पेट में क्या होते हैं, चर्बी बन जाता है, यानी कि फैट अधिक निकल जाता है ना। जिससे क्या होता है, पुरुषों का पेट आगे निकल जाता है। अगर जो पुरुष 2-3-4 दिन भोजन ना करे फिर भी उसका पेट अंदर नहीं आता है, वैसे फूला ही रहेगा, लटका ही रहेगा, क्योंकि उनमें क्या है, अधिक मात्रा में चर्बी चढ़ गया है। ठीक है ना, उनके पेट में। तीसरा है झुर्री। क्या होते हैं, देखिएगा, ये झुर्री जो होती है जब किसी पुरुष में उपकला ऊतक की मात्रा घटने लगती है तो उनके स्किन पे झुर्रियां पड़ने लगती हैं। ये उपकला ऊतक की मात्रा वृद्धावस्था में खत्म होने लगता है। जैसे आप देखे होंगे बुजुर्ग जो होते हैं, है ना, उनके जो स्किन होते हैं उन पे झुर्रियाँ या उनके जो स्किन होते हैं धीरे धीरे लटक जाते हैं, क्योंकि उनके बॉडी में उपकला ऊतक की मात्रा घट जाती है, जिससे उनके बॉडी पे झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। ठीक है ना, समझ गए।